यदि तुम वरदान स्वरूप मुझसे वचन मांगना चाहते हो तो उचित है, कहो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। यदि आप मेरी भक्ति का आदर करते हैं तो जाइए और प्रभु श्री राम की अवहेलना करने वाले गणेश से युद्ध कर उसका वध कर दीजिए। तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता है। तेरे इस अपराध का दंड सिर्फ और सिर्फ मृत्यु हो सकती है। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब श्री गणेश जी ने हनुमान जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और हनुमान जी ने गणेश जी को अपनी पूंछ में जकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे के बंधन में बंध गए, जिन्हें काम पर विजय प्राप्त है। इसीलिए केवल महादेव ही थे जो उसका अंत कर सकते थे। तब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और अपने एक ही प्रहार से, प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे युद्ध के संदर्भ में बताने जा रहे हैं जो पार्वती नंदन विघ्नहर्ता भगवान गणेश और पवन पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान के मध्य हुआ। हनुमान जी और गणेश जी दोनों ही सदैव धर्म का पालन करते थे और अपने भक्तों पर आए कष्टों का निवारण कर अनेक विपदाओं से उनकी रक्षा करते हैं। एक महादेव के पुत्र तो दूसरे महादेव के अंशावतार हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को ही युद्ध भूमि में एक दूसरे के समक्ष आना पड़ा? क्या है इस युद्ध की संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार गजासुर नाम का एक असुर था, जो असुर महिषासुर का पुत्र था। जब माता पार्वती ने अपना दुर्गा रूप धारण कर महिषासुर का वध किया, उस समय गजासुर अपनी माता के गर्भ में था। जब एक बार उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में पूछा, तो उसकी माता ने उसे महिषासुर के वध की कथा कह सुनाई। वो अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में जानकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हुआ। माता दुर्गा के हाथों अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में जानकर उसने माता पार्वती से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। ये आपने उचित नहीं किया माता। जिस प्रकार आपने मेरे पिता की हत्या कर मुझे सदैव के लिए उनके प्रेम से वंचित कर दिया, उसी प्रकार मैं आपको आपके पुत्र के प्रेम से वंचित कर दूंगा। जो पीड़ा मुझे मेरे पिता के ना होने के दुख में होती है, वही पीड़ा आपको भी होगी जब मेरे हाथों आपके पुत्र गणेश का वध होगा। परंतु ये भी सत्य है कि वो पार्वती नंदन है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। ऐसा क्या मार्ग है जिससे मैं उसका वध कर सकूं? गजासुर अत्यंत विचलित था कि वो किस प्रकार माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का वध करे, क्योंकि जो स्वयं महादेव और पार्वती के पुत्र हैं, उनको भला कौन क्षति पहुंचा सकता है। उनके वध की योजना हेतु गजासुर ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। अनेकों वर्ष बीत गए, परंतु वो ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहा। इतनी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर गजासुर को अपने दर्शन दिए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे दर्शन देकर मेरी तपस्या को सफल कर दिया है। मुझे वरदान दे कि मैं अमर हो जाऊं और इस संसार में कोई भी मेरा अंत ना कर सके। गजासुर, ये तुम भली भांति जानते हो कि अमरता का वरदान काल चक्र के नियम के विरुद्ध है। अतः हम तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। अपितु तुम इसके अतिरिक्त हमसे कोई और वरदान मांगो, हम तुम्हें वह वरदान अवश्य प्रदान करेंगे। यदि ब्रह्मदेव मुझे अमरता का वरदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो मुझे कोई ऐसा वरदान मांगना होगा जो स्वतः होना संभव ना हो। इस संसार में केवल काम ही है जो सर्वत्र जगत में व्याप्त है, कोई इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। कहो वत्स, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान प्रदान नहीं कर सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल किसी ऐसे के हाथों ही संभव हो जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली हो।
अन्यथा उसके अतिरिक्त संसार में कोई भी मेरा वध ना कर सके। गजासुर को वरदान देकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मदेव द्वारा मिले वरदान के कारण गजासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसके साथ ही वो अत्यधिक दुष्ट भी हो गया। अब वो समस्त सृष्टि में उत्पात मचाने लगा, परंतु इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी वो गणेश जी का वध करने में सक्षम न हो सका। तब उसने श्री राम के भक्त होने का स्वांग रचा और श्री राम की भक्ति का नाटक करने लगा। राम नाम की ध्वनि सुनकर श्री राम के परम भक्त हनुमान जी गजासुर के समक्ष प्रकट हो गए। जय श्री राम। श्री राम के नाम की मधुर ध्वनि सुनकर तो मेरा हृदय पुलकित हो गया। हे राम भक्त, तुम कौन हो? मुझे अपना परिचय दो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हे कपि श्रेष्ठ केसरी नंदन, अपने चरणों में इस राम भक्त का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारे हृदय में जो श्री राम के प्रति भक्ति और प्रेम की भावना है, वो देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तुमने मेरे हृदय को इतने आनंद से भर दिया है। यदि तुम्हें मुझसे कोई वरदान चाहिए तो कहो। हे कपि श्रेष्ठ, आप मुझे वरदान स्वरूप अपना वचन प्रदान कीजिए कि मैं आपसे जो मांगूं आप वो मुझे अवश्य दें। यदि तुम वरदान स्वरूप मुझसे वचन मांगना चाहते हो तो उचित है, कहो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे लिए संसार में श्री राम के नाम से अधिक और कुछ भी प्रिय नहीं, इसलिए मैं कदापि ये सहन नहीं कर सकता कि कोई मेरे प्रभु श्री राम के नाम की अवहेलना करे। शिव पुत्र गणेश सदैव श्री राम के नाम की अवहेलना करते हैं। मैं उनके इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हूँ। श्री राम के नाम से तो व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और शिव पुत्र गणेश उनकी अवहेलना करते हैं। पवन पुत्र, आपने मुझे वरदान स्वरूप वचन दिया था ना कि मैं जो भी कहूंगा आप वही करेंगे। अवश्य मैं करूंगा। कहो, जो मेरे प्रभु श्री राम की अवहेलना करे उसे संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। यदि आप मेरी भक्ति का आदर करते हैं तो जाइए और प्रभु श्री राम की अवहेलना करने वाले गणेश से युद्ध कर उसका वध कर दीजिए। हनुमान जी गजासुर को वचन दे चुके थे, इसीलिए वचनबद्ध होने के कारण वो उसके कथन को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसीलिए हनुमान जी गणेश जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तभी मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारायण नारायण। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान, मुझे आप कुछ व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। क्या कोई बात है जो आपको व्याकुल कर रही है? देव ऋषि नारद, क्या ये सत्य है कि शिव पुत्र गणेश श्री राम की अवहेलना करते हैं? नारद जी हनुमान जी द्वारा पूछे प्रश्न के संदर्भ में जानते थे और वो भी स्वयं यही चाहते थे कि शीघ्र अतिशीघ्र गजासुर का इस सृष्टि से अंत हो जाए। और ये संभव करने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहा, नारायण नारायण। गणेश जी तो सदैव ही महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं। मैंने तो उन्हें कभी भी श्री राम का नाम लेते हुए नहीं सुना। नारायण नारायण। नारद जी के मुख से ये बात सुनकर हनुमान जी को गजासुर के कहे कथन पर पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने शीघ्र ही कैलाश पर जाकर गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा। उसी समय नारद मुनि माता पार्वती और महादेव के समक्ष पहुँचे और उन्हें हनुमान जी और गणेश जी के मध्य युद्ध के संदर्भ में अवगत कराया। जैसे ही माता पार्वती और महादेव उनके मध्य हो रहे युद्ध को रोकने के लिए मार्ग में बढ़े, उसी क्षण गजासुर ने आकर उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया। कौन हो तुम? हट जाओ हमारे मार्ग से। कदापि नहीं, मैं तुम्हारे मार्ग से कदापि नहीं हटूंगा। जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं सदैव अपने पिता के प्रेम से वंचित रहा, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। मैं उसी महापराक्रमी महिषासुर का पुत्र हूँ।
जिसे तुमने मेरे जन्म से पूर्व ही मृत्यु के घाट उतार दिया था। ये तुम किस प्रकार के वचन कह रहे हो दुष्ट? तुम्हारे पिता के कुकर्मों ने उसे मृत्यु दंड दिलाया है और आज तुम भी उसी मार्ग पर चल रहे हो। ये स्मरण रखो कि बुराई का अंत सदैव बुरा ही होता है, इसीलिए हट जाओ हमारे मार्ग से। जब गजासुर माता पार्वती के समझाने के पश्चात भी नहीं समझता तो महादेव उस पर अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी अपना पंचमुखी रूप धारण कर गणेश जी से युद्ध करने लगते हैं। दोनों ही महाशक्तिशाली, महापराक्रमी महाकाल के ही अंशावतार थे। इस कारण दोनों के बल की कोई सीमा न थी। दोनों ही एक दूसरे पर अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार कर रहे थे, परंतु दोनों पर ही उन दिव्यास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इस कारण इस युद्ध का कोई अंत होते नहीं दिख रहा था। जब बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, तब युद्ध को समाप्त करने के लिए गणेश जी ने अपना अमोघ अस्त्र हनुमान जी पर छोड़ दिया और उसके उत्तर में हनुमान जी ने भी अपना अमोघ गदा छोड़ दिया। दोनों के अमोघ अस्त्रों के आपस में टकराते ही समस्त सृष्टि कांप उठी। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया, परंतु उसके पश्चात भी उन दोनों के युद्ध का कोई अंत न हुआ। तब श्री गणेश जी ने हनुमान जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और हनुमान जी ने गणेश जी को अपनी पूंछ में जकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे के बंधन में बंध गए और युद्ध करने में असमर्थ हो गए। वहीं दूसरी ओर महादेव गजासुर की मृत्यु के रूप में उसके समक्ष खड़े थे, क्योंकि गजासुर को ब्रह्मदेव द्वारा मिले वरदान के अनुसार केवल कोई ऐसा ही मृत्यु दे सकता था जिसने काम पर अपनी विजय प्राप्त की हो, और इस संसार में केवल महादेव ही हैं जिन्हें काम पर विजय प्राप्त है। इसीलिए केवल महादेव ही थे जो उसका अंत कर सकते थे। तब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और अपने एक ही प्रहार से गजासुर के प्राण भर लिए। परंतु इस क्षण तक भी गणेश जी और हनुमान जी उसी अवस्था में एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। तब उन्हें समझाने हेतु माता पार्वती और महादेव उनके समक्ष जा पहुँचे। पुत्र गणेश, पुत्र हनुमान, आप दोनों के मध्य ये किस प्रकार का मतभेद है? गजासुर ने छल करके आप दोनों के मध्य इस युद्ध को करवाया है और अपने इन्हीं पाप कर्मों के कारण वो दुष्ट महादेव के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुत्र गणेश, आप अपने पिता महादेव के परम भक्त हैं और पुत्र हनुमान, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम भक्त हैं। परंतु आप दोनों मुझे बताइए, क्या श्री राम और महादेव एक दूसरे से भिन्न हैं? माता के ऐसा कहने के पश्चात महादेव हनुमान जी को अपने उसी रूप में दर्शन कराते हैं जिस रूप में प्रभु श्री राम ने महादेव को रामेश्वरम में स्थापित किया था। तब हनुमान जी और प्रभु गणेश को महादेव के उस ज्योतिर्लिंग के भीतर प्रभु श्री राम और महादेव दोनों के दर्शन हुए। तब उन्हें अपनी गलती का भान हुआ और दोनों ने शीश झुकाकर ज्योतिर्लिंग में प्रभु श्री राम और महादेव को प्रणाम किया। तब माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि शिव और राम दोनों एक ही हैं। जो दोनों में भेद कर आपस में मतभेद करता है, उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। प्रिय दर्शकों, हमारे महादेव इतने सरल व सहज हैं, इसीलिए महादेव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। परंतु महादेव के क्रोध की भी कोई सीमा नहीं है, जिसका सामना स्वयं श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव कर ले। वहीं हमें देव संहिता और स्कंद पुराण में महादेव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र का वर्णन मिलता है, जिन्हें महादेव का प्रथम रुद्र अवतार भी कहा जाता है। वैसे तो वीरभद्र का अभिप्राय भद्रता, वीरता और ऐश्वर्य से है, परंतु माता सती की मृत्यु के उपरांत महादेव के वियोग, शोक और क्रोध की कोई सीमा न थी, जिस कारण महादेव की जटाओं से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और महादेव के आदेश से वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दक्ष का वध कर दिया था, जहां भगवान विष्णु सहित समस्त देवगणों को पराजय
और अपमान का सामना करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं वो कौन सा मुख्य कारण था जो श्री हरि विष्णु को वीरभद्र के हाथों पराजित होना पड़ा। लिंग पुराण की एक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ होने से पूर्व ही शिव भक्त महर्षि दधीची ने ये श्राप दिया था कि श्री हरि विष्णु सहित समस्त देवताओं को महादेव के एक गण के हाथों पराजित और अपमानित होना पड़ेगा। पूर्वकालिक इस पराजय रूपी अभिशाप को स्वयं ब्रह्मदेव भी अपनी लेखनी से टाल नहीं सकते थे। शायद इसमें महादेव की भी इच्छा निहित हो, क्योंकि वो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। जब प्रजापति दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया, जहां भगवान विष्णु ब्रह्मदेव सहित समस्त देवों के साथ यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व और ऋषि मुनियों को निमंत्रण तो भेजा गया, परंतु प्रजापति दक्ष ने अपने दुराग्रहवश महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। वहीं माता सती अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। हे नाथ, पिताजी द्वारा कनखल में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शायद आपको निमंत्रण नहीं मिला है, इसीलिए आप यज्ञ में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। परंतु शास्त्रों में ये विधान है कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ हम बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। देवी, आप जो भी कह रही हैं सब उचित व सत्य है। हम अपने गुरु, पिता और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, परंतु जब जानबूझकर निमंत्रण ना दिया गया हो फिर तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके मन के अंदर कोई ना कोई द्वेष अवश्य होगा। अतः वहाँ ना जाने में ही अपनी भलाई है। इसलिए हे देवी, आपको भी अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। हे नाथ, मैं कहाँ किसी पराये के घर जा रही हूँ। मैं तो अपने माता पिता के घर जाने के लिए आपसे आज्ञा मांग रही हूँ। देवी, विवाह के उपरांत अपने पति का घर ही स्त्री का घर होता है, न कि उसका मायका। अतः हे देवी, समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझने के लिए आपको फिलहाल कैलाश में ही निवास करना चाहिए। हे नाथ, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, परंतु एक स्त्री अपने पुत्री धर्म से कैसे विमुख हो सकती है। जहाँ उसके स्वजन हो, फिर उसे किसी निमंत्रण और आमंत्रण की क्या आवश्यकता है। हे देवी, जब आप अपने माता पिता के घर जाने का निश्चय कर चुकी हैं, फिर आप मेरी आज्ञा से जा सकती हैं। हे नाथ, जैसी आपकी आज्ञा। महादेव माता सती को प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए आधे अधूरे मन से आज्ञा तो दे देते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। तब भी महादेव माता सती के साथ नंदी के साथ शिवगणों को प्रजापति दक्ष की यज्ञ में भेज देते हैं। माता सती यज्ञशाला में पहुंचकर देखती हैं कि वहां पर महादेव का यज्ञ का कोई हिस्सा नहीं है और उन्हें अपने पति यानी कि महादेव का अपमान सहन नहीं होता। भला एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का अनादर और अपमान को सहन नहीं कर सकती, और इस कारणवश माता सती अपने पिता से विरोध प्रकट करने लगती हैं और अपने पिता द्वारा महादेव का बारंबार किया जा रहा अपमान सहन नहीं कर पाती हैं, जिस कारणवश माता सती यज्ञशाला की हवन कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं, जिसे देखकर समस्त देवगण हतप्रभ और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सब भली भांति जानते थे महादेव माता सती का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे और समस्त सृष्टि को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर देंगे। माता सती को अग्नि में समाहित होता हुआ देखकर नंदी सहित समस्त शिवगण कैलाश रोते बिलखते हुए पहुंच जाते हैं। हे नाथ, महा अनर्थ हो गया, हम सब अनाथ हो गए। हे पुत्र नंदी, क्या हुआ जो तुम सब विलाप किए जा रहे हो? देवी सती कहीं दिखाई नहीं दे रही। सब कुछ कुशल तो है ना? हे नाथ, कुशल जैसा अब कुछ नहीं रहा है, सब अमंगल ही हो रहा है। नंदी, क्या हुआ?
अति शीघ्र मुझे बताओ। हे प्रभु, माता सती प्रजापति दक्ष द्वारा किया जा रहा आपका अपमान सहन नहीं कर पाई और माता ने हमारी आंखों के सामने यज्ञशाला के हवन कुंड में ही अग्नि समाधि ले ली। उन्होंने हमें सहायता करने का कोई अवसर नहीं दिया। हे देवी सती, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया। मैंने तो आपको लाख मना किया था, परंतु आप तो अहंकारी पिता के प्रेम में व्याकुल हुए जा रही थी। दक्ष, तूने मुझसे मेरे प्राण से प्रिय सती को छीना है। मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, तेरा जीवन नरक के समान बना दूंगा। हे महादेव, मेरे लिए क्या आदेश है? वीरभद्र, अहंकारी दक्ष से मेरा प्रतिशोध है और दक्ष का सर्वनाश ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। जाओ, उस अहंकारी दक्ष के महायज्ञ को भंग कर दो और उसका कटा हुआ मस्तक मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, उसका भी तुम अंत कर देना। हे भोलेनाथ, ऐसा ही होगा। प्रजापति दक्ष, तेरे इस महायज्ञ का विनाश हो जाएगा, क्योंकि महादेव की क्रोधाग्नि तेरे लिए विपत्ति और दुर्भाग्य बनकर वायु मार्ग से आ रही है, जो तेरे विनाश का मूल कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर प्रजापति दक्ष भयाकुल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी महायज्ञ के भंग होने के साथ ही उनके स्वयं के प्राणों पर संकट आ गया था। तभी प्रजापति दक्ष महर्षि भृगु से सहायता मांगते हैं। महर्षि भृगु अपने तपोबल से हजारों की संख्या में यज्ञ कुंड से आहूत सैनिक उत्पन्न कर देते हैं, जिसे वीरभद्र अपने एक प्रहार मात्र से समस्त आहूत सेना को खत्म कर देते हैं। ये सब देखकर प्रजापति दक्ष इंद्रदेव से सहायता के लिए कहते हैं। हे देवराज, कृपया करके आप इस महायज्ञ को भंग होने से बचा लें, अन्यथा महाअनर्थ हो जाएगा। प्रजापति दक्ष, आपने शिवद्रोही होने का महापाप किया है। मैं क्या, कोई भी महादेव रूप संकट से आपको नहीं बचा सकता है, परंतु आप मेरे शरणागत हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए विवश हूँ। देवराज, मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा मैं आपको एक शिवद्रोही समझकर आपका भी अहित कर सकता हूँ। अतः यथाशीघ्र मेरे मार्ग से हट जाइए। हे रुद्रगण, दक्ष इस सृष्टि के प्रजापति हैं। उनके ना होने से समस्त सृष्टि की गति बाधित हो जाएगी। अतः मैं आपको उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा और ना ही इस महायज्ञ को भंग करने दूंगा, और मैं प्रजापति दक्ष की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ। प्रजापति दक्ष इंद्रदेव को वीरभद्र से पराजित हुआ देखकर अपने पिता ब्रह्मा से सहायता मांगते हैं। हे परमपिता, मेरी रक्षा करें, अन्यथा यह यज्ञ अनुष्ठान दूषित हो जाएगा। दक्ष, यहाँ पर जो भी हो रहा है सब तुम्हारे अहंकार के कारण हो रहा है। मैं तुम्हारा पिता तो अवश्य हूँ, परंतु मैं शिवद्रोही कदापि नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारे इस पाप में मुझे शिवद्रोही बनना है। अतः हे पुत्र, तुम्हारी इस कार्य में मैं कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। हे पालनहार, हे जगदीश्वर, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, ऐसा आपने मुझे वचन दिया था। प्रजापति दक्ष, निसंदेह मुझे आपकी और आपके इस महायज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु आपने शिवद्रोही होने का महापाप किया है। फिर भला आप कैसे इस रुद्र के क्रोध से बच सकते हैं? हे पालनहार, आप मेरे आराध्य हैं,
अतः आप किसी भी प्रकार से मेरी रक्षा करें। प्रजापति, आप ज्ञानी हैं, परंतु आपके आंखों पर अहंकार छाया हुआ है, इसलिए जो महादेव की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। मेरा भक्त होने के बाद भी आप कैसे शिवद्रोही हो गए? आपने ये कैसे सोच लिया कि महादेव का बारंबार अपमान कर आप सुरक्षित रह पाएंगे? आपके ही कारण मुझे आज शिवद्रोही बनना पड़ेगा। हे नारायण, आप मेरे मार्ग को रोकने की चेष्टा ना करें तो उचित होगा, क्योंकि आप भी भली भांति ये जानते हैं कि मुझे रोक पाना असंभव है। भगवान विष्णु भक्त परायण होने के कारण प्रजापति दक्ष की रक्षा के लिए संकल्पित थे, परंतु महर्षि दधीचि का श्राप भी मुख्य कारण था, जो आज भगवान विष्णु सहित समस्त देवगण को रुद्र अवतार के सम्मुख पराजित और अपमानित होना पड़ा। भगवान विष्णु के रणभूमि से जाते ही वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। प्रजापति दक्ष के मृत्यु के उपरांत यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है, जिस कारण ब्रह्मदेव सहित समस्त देवगण महादेव से दक्ष को जीवन देने की विनती करने लगते हैं, जिस कारण महादेव प्रजापति दक्ष के कटे हुए धड़ के ऊपर एक बकरे का सर जोड़कर पुनः जीवित कर देते हैं। इस प्रकार अहंकारी दक्ष के दंभ का अंत तो होता ही है, साथ में महर्षि दधीचि का श्राप भी सत्य सिद्ध हो जाता है। मित्रों, हमें कभी भी अपने पद और शक्ति के मद में किसी का अपमान और उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों का परिणाम बहुत कष्टकारी होता है। प्रिय दर्शकों, सतयुग में जय और विजय नाम के दो विष्णु भक्त वैकुंठ धाम के मुख्य द्वारपाल हुआ करते थे। संयोगवश एक दिन सनकादिक ऋषि कुमार अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा से वैकुंठ धाम आ गए, परंतु उन्हें जय और विजय द्वारा प्रवेश द्वार पर रोक दिया जाता है। बार बार अनुरोध करने के बाद भी जय और विजय ने चारों भाइयों को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिस कारण वो क्रोधित होकर जय और विजय को श्राप दे देते हैं कि वो दोनों तीनों युगों में 3 बार दानव, असुर और मानव के रूप में जन्म लेकर अपने इस अपराध का कष्ट भोगेंगे। फलस्वरूप जय विजय का जन्म सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और वहीं द्वापर युग में जय और विजय का जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ था, जिसका अंत श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं क्या पौराणिक कथा है शिशुपाल और दंतवक्र के वध की। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार जब हस्तिनापुर राज्य को 2 भागों में विभक्त कर पांडव और कौरवों के मध्य बांट दिया जाता है, और जहां इंद्रप्रस्थ के राजा धर्मराज युधिष्ठिर को घोषित किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस राजसूय यज्ञ में समस्त प्रतापी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें चेदी नरेश शिशुपाल को भी आमंत्रित किया जाता है। उस राजसूय यज्ञ में सर्वसम्मति से वासुदेव श्री कृष्ण को देवतुल्य मानकर यज्ञ के अग्रभाग को आहुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। श्री कृष्ण को ऐसा सम्मान पाता देखकर शिशुपाल क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो रुक्मणी विवाह के उपरांत से ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या का भाव रखने लगा था, और सभा में सहदेव द्वारा श्री कृष्ण का आतिथ्य सत्कार देखकर शिशुपाल क्रोध की अग्नि में जलने लगा।
सहदेव, तनिक ठहरो तो सही। तुम किस व्यक्ति की अग्रिम पूजा करने जा रहे हो, जिसके ना तो कुल का पता है और ना ही माता और पिता का? फिर इस कुलहीन और वंशहीन की अग्रिम पूजा कर क्यों इस यज्ञ को दूषित कर रहे हो? चेदी नरेश शिशुपाल, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करो तो उचित रहेगा। कदाचित तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। हे अर्जुन, शिशुपाल हमारे अतिथि हैं। अतिथि का अपमान साक्षात भगवान का अपमान माना जाता है। उनके मन में क्यों वासुदेव कृष्ण के प्रति इतना क्रोध है, पहले ये जान लेना आवश्यक है। हे पार्थ, बड़े भैया सत्य कह रहे हैं, परंतु शिशुपाल का मुझसे अगर वैर है तो उसे कहने दें, शायद फिर उसे ऐसा उचित अवसर दोबारा ना मिले। हे वासुदेव, चेदी नरेश द्वारा आपका ये अपमान मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्या वासुदेव वासुदेव लगा रखा है? ये कोई भगवान नहीं है। अपितु एक मायावी और मथुरा नरेश कंस का हत्यारा है। ये नीच पुरुष इस सभा में ऐसा सम्मान पाने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या समस्त सृष्टि में योग्य पुरुषों का अकाल पड़ गया है? क्या ये गुरु वेद व्यास, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अधिक पूजनीय व श्रेष्ठ है? शिशुपाल, अपनी जीवा को विराम दो, अन्यथा तुम एक भी अपशब्द कहने लायक नहीं बचोगे। दाऊ भैया, शांत हो जाइए। कन्हैया, ये तुम्हारा अपमान पर अपमान किए जा रहा है और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। दाऊ भैया, क्या आप भूल गए कि मैंने बुआ को शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है। शायद शिशुपाल को 100 अपराधों की गिनती अवश्य याद होगी। अरे नीच कुलहीन, तू मुझे क्या क्षमादान देगा? क्या मैं तुझसे डरता हूँ? तू मथुरा नरेश कंस के दास नंद के घर पला बड़ा है और स्वर्ण आभूषण और उत्तम वस्त्र धारण कर लेने से तू थोड़ी ना राजकुल का उत्तम रक्त बन जाएगा। जिसे स्वयं के माता पिता का ढंग से पता नहीं, वो आज द्वारकाधीश बना बैठा है। तू तो एक छलिया और व्यभिचारी है। तूने तो अंधकासुर की 16,000 रानियों को बलपूर्वक अपनी रानी बना लिया। मुझे ये भली भांति पता है तूने गोकुल में क्या क्या गुल खिलाया था। चेदी नरेश, तुमने अगर एक भी अपशब्द अब वासुदेव श्री कृष्ण के विषय में कहा तो मैं अतिथि मर्यादा को तोड़ने में तनिक भी देरी नहीं करूंगा। श्वेत वस्त्र धारण कर लेने से कोई ब्रह्मचारी थोड़ी ना बन जाता है। शिशुपाल, माता गंगा की सौगंध, आज अगर ये यज्ञ का अनुष्ठान ना होता तो तुम्हारे जीवन का सूर्य आज अस्त हो जाता। हे पितामह, चेदी नरेश आपका अपमान नहीं कर रहा है, अपितु ये अपने अहंकार के वशीभूत होकर केवल मुझे ही अपमानित करना चाह रहा है। रे ग्वाले, तूने सत्य कहा है। तो जैसे छलिया का स्थान मेरी जूती के नीचे है, ना कि ये राज सिंहासन पर। शिशुपाल, सावधान, तुम्हारे अपराधों की संख्या 99 हो चुकी है। तुम्हें ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम्हें अपने जीवन से तनिक भी प्रेम है तो अभी के अभी अपनी वाणी पर विराम लगा दो। ग्वाले, तू क्या मुझे चेतावनी दे रहा है? तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर एक झूठा राजा होने का ढोंग कर रहा है। तेरी सब माया का खेल मैं जानता हूँ। शिशुपाल, मेरे द्वारा दिए गए वचन की सीमा को तुम लांघ चुके हो। रे छलिया, तूने जिसका नमक खाया तूने उसी का वध कर दिया। फिर तेरी किस बात का मैं सम्मान करूं? मैं तेरा 100 बार नहीं 1000 बार अपमान करूंगा, क्योंकि तू उसी के लायक है। शिशुपाल, अब बस, तुम्हारे अपराधों की संख्या 100 हो चुकी है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर इंद्रप्रस्थ की भरी सभा में शिशुपाल का अंत कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, शिशुपाल वासुदेव की बहन सुतसुभा और चेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वो श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वो बड़ा ही विचित्र था, क्योंकि उसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता चिंता में पड़ गई और शिशुपाल को त्यागने का निर्णय किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका काल बनेगा।
एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए तो श्री कृष्ण के मन में बाल शिशुपाल के विचित्र रूप को देखकर स्नेह जागा। तब उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। ये देखकर शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वो बहुत भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि मैं शिशुपाल के कुल 100 अपराध को क्षमा करूंगा, उसके उपरांत ही उसका अंत कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, आप ये भली भांति जानते हैं कि शिशुपाल भगवान विष्णु का पार्षद जय था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया जाता है। वहीं भगवान विष्णु का एक अन्य दूसरा पार्षद विजय था, जो महाभारत कथा के अनुसार श्रुत देवी और करुषाधिपति वृद्ध शर्मा का पुत्र था, जिसका नाम दंतवक्र था, क्योंकि उसके सभी दंत बड़े ही विचित्र आकार के थे और वो शिशुपाल का परम मित्र भी था। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया, जिस कारण उसके क्रोध की कोई सीमा न रही, वो श्री कृष्ण से शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्वारिका पहुंच जाता है और श्री कृष्ण को गदा युद्ध की चुनौती देने लगता है। मायावी कृष्ण, तूने जिस प्रकार मेरे मित्र का वध किया है, उसी प्रकार मैं अपनी गदा के एक प्रहार मात्र से तुझे यमलोक भेज दूंगा। है साहस तो मुझसे गदा युद्ध करो। दंतवक्र, मैंने तुम्हारी गदा युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अगर कोई अन्य इच्छा है तो वो भी बता दो। जिसके बाद दोनों के मध्य गदा युद्ध होने लगता है। तभी दंतवक्र प्रतिशोध की अग्नि के वशीभूत होकर श्री कृष्ण के सीने पर एक महाभयंकर प्रहार करता है, परंतु श्री कृष्ण एक अटल पर्वत की भांति खड़े रहते हैं। दंतवक्र के गदा प्रहार से जब श्री कृष्ण का कुछ भी अहित नहीं हो पाता, तो वो अपनी समस्त शक्तियों को पुनः एकत्रित कर अपनी गदा से भयंकर प्रहार करने ही वाला होता है। तभी श्री कृष्ण एक महाभयंकर गदा प्रहार दंतवक्र पर करते हैं, जिससे दंतवक्र की गदा दूर जा गिरती है, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसका अंत कर देते हैं। मित्रों, शक्ति और अहंकार से मानव, दानव, यहाँ तक कि देवता भी अछूते नहीं रहे हैं, जिस कारण उन्हें कई कष्ट भोगने पड़े। अतः हमें अपने अहंकार और शक्ति के वशीभूत होकर किसी को कष्ट व दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। तब श्री गणेश जी ने हनुमान जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और हनुमान जी ने गणेश जी को अपनी पूंछ में जकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे के बंधन में बंध गए और युद्ध करने में असमर्थ हो गए। वहीं दूसरी ओर महादेव गजासुर की मृत्यु के रूप में उसके समक्ष खड़े थे, क्योंकि गजासुर को ब्रह्मदेव द्वारा मिले वरदान के अनुसार केवल कोई ऐसा ही मृत्यु दे सकता था जिसने काम पर अपनी विजय प्राप्त की हो, और इस संसार में केवल महादेव ही हैं जिन्हें काम पर विजय प्राप्त है। इसीलिए केवल महादेव ही थे जो उसका अंत कर सकते थे। तब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और अपने एक ही प्रहार से गजासुर के प्राण भर लिए। परंतु इस क्षण तक भी गणेश जी और हनुमान जी उसी अवस्था में एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। तब उन्हें समझाने हेतु माता पार्वती और महादेव उनके समक्ष जा पहुँचे। पुत्र गणेश, पुत्र हनुमान, आप दोनों के मध्य ये किस प्रकार का मतभेद है? गजासुर ने छल करके आप दोनों के मध्य इस युद्ध को करवाया है और अपने इन्हीं पाप कर्मों के कारण वो दुष्ट महादेव के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुत्र गणेश, आप अपने पिता महादेव के परम भक्त हैं और पुत्र हनुमान, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम भक्त हैं। परंतु आप दोनों मुझे बताइए, क्या श्री राम और महादेव एक दूसरे से भिन्न हैं? माता के ऐसा कहने के पश्चात महादेव हनुमान जी को अपने उसी रूप में दर्शन कराते हैं
जिस रूप में प्रभु श्री राम ने महादेव को रामेश्वरम में स्थापित किया था। तब हनुमान जी और प्रभु गणेश को महादेव के उस ज्योतिर्लिंग के भीतर प्रभु श्री राम और महादेव दोनों के दर्शन हुए। तब उन्हें अपनी गलती का भान हुआ और दोनों ने शीश झुकाकर ज्योतिर्लिंग में प्रभु श्री राम और महादेव को प्रणाम किया। तब माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि शिव और राम दोनों एक ही हैं। जो दोनों में भेद कर आपस में मतभेद करता है, उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती।